भारी बर्फबारी और बारिश हुई है, उसके कारण जो हालात पैदा हुए हैं उस पर एक समीक्षा बैठक हमने जिला स्तर पर रखी थी। हमने कल ही डीसी चंबा को निर्देश दिए थे कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी चाह रहे हैं कि एक्चुअल जो स्थिति है चंबा की, जो व्यापक स्तर पर बर्फबारी और बारिश हुई है, उससे जो नुकसान हुआ है उसका सही आंकलन हो सके और सही रिपोर्ट जो है वो सरकार तक पहुंचे। इसके लिए हमने आज बैठक रखी थी। इसमें लगभग जिला के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और डीसी और एसपी चंबा मौजूद रहे। जो मोटे तौर पर जो फिगर सामने आई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी का लगभग जो सही आंकलन करने में वो सफल हुए हैं, अभी भी कुछ स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश में 219 करोड़ का नुकसान जो है वो आंकलन हुआ है, तो उसके लगभग आधे से भी ज़्यादा 124 करोड़ का नुकसान जो है वो जिला चंबा में हुआ है। ऐसे ही अगर हम कहें तो लगभग 14 करोड़ का नुकसान का आंकलन अभी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने किया है। लगभग 5 करोड़ का नुकसान जो है आईपीएच भी बता रहा है, अभी भी असेसमेंट जारी है। और जो नेशनल हाईवे है हमारा, लगभग 46 करोड़ का नुकसान इन्होंने आज बताया है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो हमारा फॉरेस्ट का, जिसमें लगभग जैसा आज इन्होंने बताया कि कोई 70,000 के पेड़ जो हैं वो तबाह हुए हैं इसमें, फॉरेस्ट के ही। उसमें हॉर्टिकल्चर जो है वो अलग से है, उसका आंकलन अभी आना बाकी है। तो ये पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी त्रासदी हुई है और जिसमें मोटे तौर पर चुनाव विधानसभा क्षेत्र, बरमौर विधानसभा क्षेत्र और हमारा सलूनी का और चंबा प्रॉपर जो विधानसभा क्षेत्र है और साथ साथ भटियात भी, सभी विधानसभा क्षेत्रों में बहुत व्यापक स्तर पर जो है वो नुकसान हुआ है। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा आदेश अनुसार कोशिश की है कि सभी जो विभागों में नुकसान हुए हैं वो सारे नुकसानों का जो है वो आकलन किया जा सके और हमारी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि हम कंपनसेट कर पाएँ, मतलब पूरे तरीके से जो मुआवजा जो है वो दिया जा सके। मैंने साथ ही साथ डायरेक्शन दी है डी साहब के माध्यम से कि भाई आपके जो रेवेन्यू के लोग हैं, जो पटवारी हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक हर डिपार्टमेंट में जाएगी। तो आप विशेष तौर से ये कोशिश करें कि चाहे किसी का खेत गया है, मकान गया है, स्कूल गया है, रोड का नुकसान हुआ है, उसका आंकलन सही तरीके से हो और हम कैसे उसको सही मुआवजा दे सकते हैं और कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। और सबसे थोड़ा दुर्भाग्य चंबा का ये रहता है कि अगर हमारा नुकसान 100 रुपये का होता है तो उसका आंकलन नहीं हो पाता था पहले, लेकिन हमने कोशिश की है ड्यूरिंग द बजट सेशन। इस बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर संपर्क में थे, इवन जहां हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ी थी हमने वो भी भिजवाए थे। और बीच में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत नुकसान हुआ था तो उसमें भी लगभग 7-8 हज़ार तो खंभे ही भिजवाए थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जो है वो कवर अप हो, ऐसी कोई वो ना हो। अब चूंकि कल माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, आईपीएच और हॉर्टिकल्चर का देखते हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए भी हमने रखा था कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट कल भी हमें दे ताकि हम मंत्री जी के माध्यम से भी भेजें। खुद भी हमारी जो रिपोर्ट बींगे यहाँ चंबा का नुमाइंदा होने के नाते और डिप्टी स्पीकर होने के नाते मैं भी भेजने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही जिन इलाकों में लाइट नहीं पहुंची है या लेट पहुंची है या रिस्टोर करने में हम थोड़े असफल हो रहे थे, तो वहां पर हमने अभी जो हमारे सोलर लैंप्स हैं वो भी आज से भिजवाने शुरू कर दिए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। और फूडिंग का और रसोई गैस का ये सारी समीक्षा की है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी हमने पूरी समीक्षा की है कि हर जगह बराबर दवाइयाँ और ये वो सारी चीज़ें पहुँचे। मैं साथ ही साथ अभी बधाई भी दूंगा अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, बिजली बोर्ड को भी और आईपीएच को भी और सभी डिपार्टमेंट्स को। सब ने बहुत प्रयास किए हैं, जिस तरह की डायरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी की थी और समय समय पर हम लोगों ने भी प्रयास किया है।
और सभी ने पूरा सपोर्ट किया है। थोड़ा छिटपुट रेवेन्यू विभाग से चीज़ें जो है वो सामने आई है कि पटवारी और ये वो लोग नहीं पहुँचे हैं जहाँ उनको बुलाया जा रहा है, और जो अन्य विभागों के जो ग्रास रूट पे जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी रिपोर्टिंग गलत हुई है। तो उसकी हमने समीक्षा की है। अब जिसमें जो दोषी पाया जाएगा उस पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस डिज़ास्टर के टाइम में सबको जो है वो भरसक सहयोग करना पड़ेगा। और चंबा ज़िले को उबारने के लिए, वैसे ही हम लोग एस्पिरेशनल ज़िला में आते हैं, बैकवर्ड ज़िला है, इस पे प्रकृति की मार पड़ी है और बुरे तरीके से हम लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें बागवानों को बहुत नुकसान हुआ है, किसानों के खेत बह गए हैं, और जो गरीब जो जिनके मड हाउसेस हैं, मिट्टी के घर हैं, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है और लोगों के आंगन तक बह गए हैं। तो जिन स्कूलों को भी नुकसान हुआ है, हमने कोशिश की है उनको भी कंपनसेट करें। और आने वाले समय में मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक तो डीसी के माध्यम से भी हम जो है वो सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन इन डिटेल एक जो अपनी तरफ से भी प्रेजेंटेशन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारत सरकार को भी हम भेजेंगे, ताकि हमें जितना हमारा नुकसान हुआ है वो कंपनसेट हो। जिन सड़कों का बहुत ही तबाही मची है, जैसे बरमौर का जो हमारा नेशनल हाईवे है, इसमें अभी भी छोटी ही गाड़ी जा रही है, तो हमने डायरेक्शन दी है कि बड़ी जो हैवी व्हीकल है उसको हम कैसे पहुंचा पाएँ, इसके लिए हम प्रयास करें। वैसे ही हमने तीसा, तो मैं खुद बैरागढ़ तक कल जा आया था, रोड छोटे वाहनों के लिए और इवन आज तो बड़े वाहनों के लिए भी हमने कोशिश की है, वो खुल चुका है। वैसे जो प्रॉपर चंबा जो कंस्टिट्यूंसी है, इसमें लगभग हालात ठीक ही हैं, और कोशिश हमारी ये है कि हर सेगमेंट को जो सोशियो इकोनॉमिक चीज़ को इफ़ेक्ट करता है उस पर हम नज़र बराबर रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस डायरेक्शन को दिए हुए हैं कि हर चीज़ पर नज़र रखो, और कोशिश की है कि जहां हम फौरी रिलीफ दे सकते हैं वहां रिलीफ भी दिलवाया है। ऐसा इसके लिए आप सब लोगों को आज कष्ट दिया था। ऐसा है, हमने लगभग पीडब्ल्यूडी में तो 7-8 करोड़ रुपए भिजवाया है, और दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और सॉइल कंजर्वेशन, अब सही से आकलन हुआ नहीं है, तो एक रिपोर्ट गई नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी जैसे आगे खेतीबाड़ी का और बागवानी का जो सफ़र हुआ है उसमें भी हम कंपनसेट कर पाएँ। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बहुत रिलीफ दिया है। पैसे का सही आकलन मुझे नहीं है पता कितना पैसा आया है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स या जो खंबे तारे जो भी चीज़ की ज़रूरत थी हम लोगों ने प्रोवाइड की है, और CRF का भी पैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मिलेगा। सर, जिस बागवान का पूरा बगीचा उजड़ गया है और उसका पूरा आर्थिक जो है व्यवस्था ठप हो गई है, अगर वो आज नया पेड़ लगाता भी है तो वो 4-5 साल के बाद फल देगा, तो क्या सरकार से आप ऐसा प्रस्ताव रखेंगे सरकार के सामने कि कम से कम उसको जो उसकी इनकम होती थी उस बगीचे से, उसका 4-5 साल सरकार कंटिन्यू भरपाई करे, ताकि वो आर्थिक दृष्टि से अपने आप को। ऐसा मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। जिस तरह से लाहौल स्पीति में आपने देखा होगा, बर्फ़बारी हुई तो हमने 3-4 महीने का राशन भी ढलवाया था और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। वैसे ही यहाँ से भी हम पैरवी करेंगे, और चंबा के बागवान किसान जो हमारी तरफ देख रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी आप ठीक कर रहे हैं कि जिसकी रोजी ही उसके साथ जुड़ी हुई थी, या जिसका परिवार उस बाग बगीचे से चल रहा था या उस खेत से चल रहा था, उसको हम कैसे कंपनसेट कर पाते हैं और कंपनसेशन हो, ऐसा मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये ज़रूर गुजारिश करूंगा, और हमें विश्वास है जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिमाचल में एक तरह का वो नया सिस्टम पैदा कर दिया है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे चंबा के किसान बागवान भी वैसे ही उस लेवल पर लाभान्वित होंगे। सर, आज की तारीख में जितने भी विभाग हैं, नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जैसे चाहे लोक निर्माण विभाग है, चाहे बिजली विभाग है, चाहे IPH है, नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। इसके अलावा जो है, जब जैसे गांव में नुकसान हुआ है तो गांव के लोग खुद जाके, मतलब जैसे तारों का काम है वो खुद करें, तो क्या सरकार कभी ये नई नियुक्तियों के बारे में नहीं सोचेंगे? अभी भी अब मार्च के बाद भी कम से कम 25-30 हज़ार जो है
बेलदार या दूसरे रिटायर होने वाले, तो नई नियुक्तियाँ होंगी नहीं तो विभाग कार्य कैसे करेगा सर? इसमें जैसे आईपीएच में तो हमने शुरू ही कर दिया है। आईपीएच लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में 40 नए जो है वो, चाहे वो पाइप फिटर है, पंप ऑपरेटर है, चाहे और लोग हैं, इनको देने की कोशिश है। इंटरव्यू भी हो रहे हैं। वैसे ही आपके टीममेट्स और ये जो है लगभग हमारी सारी पोस्टें भरी हुई हैं, टीममेट्स की तो सारी भरी हुई हैं। और हमने कोशिश की है कि जो बेलदार जो पीडब्ल्यूडी में भी है उसमें भी एक नया मैकेनिज़्म जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा है कि हम नई टेक्निक के साथ चाहे आउटसोर्स करें या डायरेक्ट भर्ती करें या कुछ और करें, इसमें सरकार पूरा मंथन कर रही है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से आपका कहना ठीक है कि सारे विभागों में जिस तरह से इस बार ठीक है, लोगों ने बड़ी हेल्प की है, हमारी सरकार की और विभागों की भी हेल्प की है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की विशेष तौर से हुई है। वो ट्रेडिशनली हम लोग कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ तो मैंने तो तीसा में कभी बाहर से लेबर देखी ही नहीं थी, लोकल लोग ही करते थे, जो खुद से जब पॉलिटिक्स में भी नहीं था तो पीछे से हम ही लोग हेल्प करते थे। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि लगभग 150 लोग हमने बाहर से मंगवाए, उन लोगों ने काम किया। 2 एससी जो थे वो अनडिप्लॉयड थे। कोशिश की है हमने कि वो ट्रेंड ख़त्म हो, और गांव के लोग तो चलो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन हम अलग से अपने तरीके से भी कोशिश करें। ये शांता कुमार जी को ना जी, उन्होंने शांता कुमार जी पे बोला है कि उन्होंने जो है इलेक्शन नहीं लड़ने की घोषणा की थी, पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे लग रहा है कि वो लड़ेंगे। तो क्या उन्होंने बोला जी अगर वो लड़ेंगे तो पब्लिक उनको घर बिठा देगी। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि जो जयराम जी बोलते हैं वो करते नहीं। इस पर ये तो देखो, मुझे तो बड़ी खुशी है कि कम से कम कांग्रेस चंबा में तो पैदा हुई तो सही, नहीं तो पिछले जब से चुनाव हुए हैं 2014 के बाद हम तो बिना अपोजिशन के ही काम कर रहे हैं यहाँ। अभी भी मैं तो यही कह रहा हूँ। अब कल वो कोई पर्यटक के रूप में कोई व्यक्ति बाहर से आए, उसका अभिवादन करते हैं हम, लेकिन उनको शायद पता नहीं होगा। चुराह में मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूँ। पहले तो माननीय ठाकुर जयराम जी जो करते हैं, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सत्ता संभालते ही, मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में और बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, 68 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 60 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। चुराह में उन्होंने आते ही कहा कि 100 बेडेड हम देंगे, और 1 साल के भीतर ही उन्होंने नोटिफिकेशन भी करवा दी, और आने वाले 3-4 दिनों में मैं खोल रहा हूँ। उन्होंने कहा हम ITI आपकी जो 40 सालों की मांग है वो देते हैं, उसकी नोटिफिकेशन हो गई, उसकी क्लासें मैं इस बार ही बिठा रहा हूँ। उन्होंने कहा सब जज कोर्ट हम आपको देते हैं और सब जज कोर्ट हम शिफ्ट करवा रहे हैं, आपके सामने ही बात है। और एक नहीं, मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। ये पहले मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो लोग जो थे वो जब चुनाव आते थे, पिछली वीरभद्र साहब की सरकार आपने देखी होगी, जब चुनाव आए थे तो उन्होंने आनंद फानंद में सब कुछ दिया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। हम लोग शुरू में काम कर रहे हैं और लास्ट तक वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। रही ये बात, रही दूसरी बात जो शांता जी की है, वो शांता जी एक बहुत बड़े महान लीडर हैं जिन्होंने 77 में जब मुख्यमंत्री रहे, 92 में 90 के दशक में रहे, उन्होंने काम किया है। और आने वाले समय में कौन चुनाव लड़ेगा ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करता है, लेकिन जितना भी कार्यकाल रहा है उन्होंने अच्छा कार्यकाल निभाया है। सीमेंट ही नहीं, अब सीमेंट से हम और बढ़ के सोच रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था दिल्ली में, हम तो कह रहे हैं कि भारतमाला में हमें 4 लेन मिले तो हम यहाँ से चंबा भी कनेक्ट करें बड़े स्मूथ तरीके से। जिस ट्रेन की जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया, जिस पुलिस बटालियन की कोई बात ही नहीं करता है। शिकरी तो चलो, ये तो मुद्दा नहीं, इसको तो हम करवाएंगे, ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा, आपके सामने इसको हम ही हल करेगा। एक टाइम जब हमारा मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुआ था तो 3-4 साल तो ठंडे बस्ते में रहा और हमने ही प्रयास किए थे, और माननीय नड्डा जी यहाँ पर खोल के गए और आज क्लासें भी चल रही हैं। देखो चीज़ें यहाँ पर 2 हैं। मेरा निवेदन सब चंबा वासियों से, आपके चैनल के माध्यम से, वो सब नेताओं से भी है, सब पार्टियों से भी है, कि हमें बियॉन्ड द पार्टी सोचना पड़ेगा कि हम चंबा को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब शिकरी सीमेंट धार का प्लांट जो है वो बीजेपी ने इसीलिए रखा था कि हमने 2 दिए भी हैं। ये माननीय शांता जी का जो प्रयास था वो सच में उन्होंने इस हिमाचल को 2 बड़े प्लांट दिए, दाड़ला का हो वो दूसरा प्लांट है, और उससे हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। तो उनका जो सोचना है वो बिल्कुल सही है।
कि यार कुछ ना कुछ उद्योग तो हमें स्थापित करना ही पड़ेगा, ताकि चंबा जैसे एस्पिरेशनल बैकवर्ड ज़िला में हम जॉब जनरेट कर पाएँ। उसमें अब भारतमाला के लिए जैसे ही हमारी सरकार अभी 19 में दिल्ली में बनेगी, मैं खुद प्रयास करूंगा कि हम ले तक वाया चंबा से चुरा से पांगी से होते हुए ले तक 4 लेन लेके जाएं, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ें। हम तो प्रयास करेंगे और आप देखना हम लोग यहीं होंगे, आप सब होंगे। हम आने वाले समय में रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री भी देंगे, चाहे वो हाइड्रो पावर है, चाहे शिकरी है, और वैसे साथ ही साथ पर्यटन है। इन सब को बढ़ावा देने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। सिर्फ हमारा यही एक निवेदन जनता से हर बार रहता है कि हम दूसरों की तरह नहीं हैं। अब फलाना व्यक्ति क्या कहता है उससे हमें सिर्फ इतना ही लेना देना है कि उसकी वो व्यक्तिगत अपनी ऑथेंटिसिटी है। हम जो कहते हैं वो गडकरी साहब की तरह कि भाई जो कहेंगे वो करेंगे ही करेंगे, और ऐसा माननीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हम देख भी रहे हैं। जो उन्होंने कहा है वो कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व पर हमें विश्वास है कि हमें आने वाले समय में सीमेंट उद्योग भी मिलेगा और आने वाले समय में चंबा भी आगे बढ़ेगा। के लिए तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किसान कृषक जो सम्मान योजना है, जिसमें लगभग कोई 62,000 परिवारों को हम यहीं लाभान्वित कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, किसान, बागवान और आम मजदूर भी, जिसमें अब हमने 3,000 की जो पेंशन का प्रावधान जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी किया है। तो ये एक तरह का नया भारत बनने जा रहा है। तो ये विषय ध्यान में है, हम इस पर भी करेंगे।